जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे राधा माँ की कृपा से। गृहिणी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कार्तिक मास का महत्व होता है और माघ मास का महत्व होता है, वैसे ही महत्व वैशाख मास का भी बहुत अधिक होता है। जितना पावन और पवित्र मंथ ये दोनों होते हैं, कार्तिक और माघ, वैसे ही वैशाख का मंथ भी बहुत पवित्र होता है। इसमें भी ऐसे ही काम करनी चाहिए जिससे श्री हरि की प्रसन्नता हो, क्योंकि श्री हरि को वैशाख का मंत्र बहुत अधिक प्रिय होता है। इसमें भगवान विष्णु ने अपने कई अवतारों का अवतार लिए हुए हैं। इसलिए इस माह में भी हमारे द्वारा जो भी पूजा पाठ की जाती है उसका हमें अनंत अक्षय फल की प्राप्ति होती है। चाहे इसमें आप जल दान करते हैं या तुलसी माता से संबंधित उपाय करते हैं तो उसका हमको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसलिए ये छोटे छोटे उपाय हमें अपने दैनिक जीवन में अवश्य करना चाहिए। इससे हमारे घर परिवार पति बच्चों पे बहुत ज़्यादा ईश्वर की कृपा बनी रहती है। अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और कमेंट्स किया कीजिए, क्योंकि आपके छोटे से लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए भी, क्योंकि वीडियो बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है। इसलिए प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक छोटा सा लाइक अवश्य कर दिया कीजिए। तो आज हम लोग सुनेंगे वैशाख मास की बहुत पावन कथा है। इसको प्रतिदिन सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो सुनना तो अवश्य ही चाहिए। ये राजा और बंदरी की कथा है। कैसे एक बंदरी पे ईश्वर की कृपा हुई और कैसे उसको वो सब कुछ मिला जो एक मतलब कि ब्रह्मा आदि के लिए भी दुर्लभ होता है। ऐसा वैशाख मास का पवित्र मंत्र है ये, और इसमें वैशाख मास की ऐसी महिमा है। तो आइए आज हम सुनते हैं बंदरी की और राजा की कथा। एक राजा था। वह वैशाख माह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पे हिलता हुआ जल युक्त दिखाई देता था। तो राजा को संदेह होता था कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। अतः राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बैठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था, उस पर एक बंदरिया रहती थी। वे प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पूर्व स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। इस प्रकार होते होते पूरा वैशाख माह व्यतीत हो गया, किंतु अंतिम दिन राजा के सिपाहियों ने देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा कि ये बंदरिया आपसे पूर्व प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई भी स्त्री मुझसे पूर्व स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह कर लूंगा। अब राजा तो प्रतिज्ञाबद्ध था और स्नान रोज बंदरिया करती थी। अब क्या किया जाए, इसलिए राजा को बंदरी के साथ विवाह करना ही पड़ा। वैशाख स्नान के पुण्य से बंदरी के गर्भ ठहर गया। 9 मास से पूर्व होने पर बंदरी ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरी से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो तो उसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध कर दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। बंदरी को गर्व का समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन बंदरी से ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने हेतु विभिन्न योजनाएं बनाने लगी। जो और रानियां थी उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए जब उनको पता चला कि जो बंदरी है गर्भ से है तो वो रानियां मतलब उसको खत्म कई योजनाएं बनाने लगी। इसी योजनाओं के तहत में उसने बंदरी से कहा कि ये घंटी क्यों लगी है। तब बंदरी ने बताया कि घंटी राजा ने लगवाई है। उसने कहा कि जब भी मुझे दर्द हो तो तुम इस घंटी को बजा देना। तो रानियां कहने लगी, अच्छा घंटी बजा कर तो देखो राजा आते हैं कि नहीं आते। ऐसा कहकर बंदरी जब ऐसा रानियों ने कहा तो बंदरी ने घंटी बजा दी और घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल से आ गए और घंटी बजाने का कारण पूछा। इस पर बंदरी ने उत्तर दिया कि मैंने तो रानियों के कहने पे घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा, ये तो पशु है और ना जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटी हटवा दिया। कुछ दिनों बाद बंदरी के शिशु का जन्म आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि मैं क्या करूं। तब रानी ने कहा, तुम आंखों पे पट्टी बांधकर सो जाओ। बंदरी के वैशाख माह के स्नान के पुण्य प्रताप के रूप में एक सुंदर पुत्र हुआ।
शिशु के जन्म होते ही उसने रोने से पूर्व रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे नदी में बहाओ और उस शिशु के स्थान पे एक पत्थर रख दिया। राजा को भी कहलवा दिया कि बंदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया। राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों के कोई संतान नहीं है तो इस बंदरी के कैसे संतान क्या हो सकता मेरे द्वारा। तो उसने उदास होकर इधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में ना बहा के कुम्हार के एक बर्तन में रख दी। दूसरे दिन कुम्हार कुम्हारिन खंडहर में आए तो वहाँ एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुम्हार कुम्हारिन भी संतान थे। उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट माना और बड़े प्रेम से शिशु का पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर बालक को ये ज्ञात हुआ कि वह रानी बंदरी का पुत्र है जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वे बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेके पंखट पे जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा, आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पियो। जब दासियों ने ये बात सुनी तो वे हंसने लगी और बोली, अरे मोर के कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या? इस पर उस बालक ने कहा कि कभी बंदरी के भी पत्थर जन्म लेता है क्या? उस बालक की ये बात दासियों ने जाके महल में कही। तब रानियों ने दूसरे दिन विष मिलाकर लड्डू भेज दिए। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंद और बादाम के हो गए और उन लड्डू को खाने से उस लड़की की मृत्यु नहीं हुई। ये समाचार दासी ने रानी को कहा और रानी ने राजा से कह के कुम्हार को देश निकाला दिलवा दिया। कुम्हार वन में रहने लगा। पश्चात अगले वर्ष चित मास में माता गढ़ गौड़ के पूजन का दिन आया तो वे बंदरी का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर तथा घड़े में पानी भर के बगीचे में बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गढ़ गौड़ बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आई तथा बगीचे में खेलने और झूलने लगी। इस कारण कुछ समय बाद उन्हें प्यास लगी। तब उन्होंने उस बंदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा तो उस बालक ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक गोली है, उसे खाते जाओ और मेरे चारों ओर फेरे लगाती जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया किंतु प्यास तीव्र होने के कारण मान गई। इस प्रकार गोली खाने और उस युवक के साथ फेरे लेने से वे गर्भवती हो गई। बाद में जब उनके माता पिता को ये बात का ज्ञात हुआ तो वे सभी कुम्हार के पास आए और संपूर्ण वृतांत सुनाया तथा कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह किया है, अब तुम्हें इन्हें अपने पास से रखना होगा। तब कुम्हार ने निर्धन होने के कारण असमर्थता व्यक्त कर दी तो कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुम्हार के घर विदा किया और कुम्हार के घर 108 बहुएं आ गई। कालांतर में उनके 108 ही पोते हो गए। कुम्हार ने समस्त नगरी को भोजन का हेतु निमंत्रण दिया और राजा को भी बुलवा दिया। राजा के यहाँ से रानी बंदरी के अतिरिक्त सब भोजन हेतु पधारे। तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेके बंदरी को लेने रथ पालकी लेकर गया और लाके सभा में सबसे ऊंचे स्वर्ण आसन पर बिठाया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नी को समझा दिया कि बंदरी मुझे जन्म देने वाली माता है। एक एक बहू रानी बंदरी के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई। जब राजा और अन्य रानियों ने ये सब देखा तो कुम्हार की पुष्प से इसका कारण पूछा। रानियों को तो संदेह होने लगा कि ये अवश्य बंदरी का पुत्र है, इसलिए रानी और रूठ कर राजा को कहने लगी कि कुम्हार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बंदरी का सम्मान किया, अतः हम लौट कर जा रही हूँ। इधर राजा को पुत्र के जन्म का संपूर्ण रहस्य ज्ञात हो गया था, इसलिए उन्होंने रानियों को देश निकाला दिया और अपनी सभी पुत्र वधु एवं पोतों को लेकर महल में आ गया। राजकुमार और राजतिलक हुआ। कुम्हार कुम्हारिन को राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया किंतु वे नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन दिया। वैशाख मास का इतना अधिक पुण्य प्रताप है तो हम सबको वैशाख स्नान अवश्य करना चाहिए। जैसे ईश्वर की कृपा बंदरी पे उसे राजा का प्यार और मान सम्मान और पुत्र वधुओं मिले, उसी प्रकार ईश्वर से प्रार्थना है जो भी ये कथा सुन रहा है और जो हुंकारे लगा रहा है और जो लाइक कमेंट शेयर भी कर रहा है, उसकी ईश्वर सभी इच्छाओं की पूर्ति कीजिए, उसके घर में सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद दीजिए।